नमः पार्वती पति हर हर महादेव। 10 महाविद्या दरबार से मैं अघोरी रिद्धिमा भैरवी अपने इष्ट और अपने शिव शक्ति, अपने आराध्य और दोनों गुरुओं के चरणों में और मेरी 10 महाविद्याओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आप सभी के जग कल्याण के लिए, आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि माँ भगवती आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य दे। जय श्री महाकाल, जय माँ भैरवी। मैं जो आप सभी के साथ आज जुड़ी हूँ वो इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि माता जी जो आप शमशान में साधना करते हैं वो क्यों करते हैं, वो कैसे होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें पूछी है। तो मैं एक वीडियो में आपको सभी कुछ नहीं जानकारी दे पाऊँगी, मगर जो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है सभी का कि आप शमशान में क्यों साधना करते हैं, उसके क्या रीजंस होते हैं। तो मैं आज आपको वो चीज़ बताना चाहूँगी कि शमशान में साधना क्यों करते हैं। तो शमशान में इसलिए साधना की जाती है क्योंकि शमशान की भूमि बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन मानी जाती है, और शमशान में शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान होते हैं, जिस वजह से उस जगह की महत्वता और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। कि जो शमशान की भूमि होती है, जब हम वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो 7 चक्र होते हैं उसमें से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है। आदमी को वहाँ पे जाने के बाद ये महसूस होता है कि वो संसार को भूल जाता है। उसके मन में कुछ पल के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है और उसके मन को शांति मिलती है। तब वो संसार को भूलने लगता है और अपने दिमाग को साधना के लिए अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करता है, और फिर कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं होती। फिर वो अपनी अच्छे से साधना कर पाता है और साधना में बहुत ही अच्छे तरीके से वो लीन हो जाता है। अगर किसी ने भी शमशान में साधना की होगी तो वह ये बातें जानता होगा कि शमशान के किनारे किसी भी प्रकार की नदी जैसे गंगा, जमुना, जहाँ पे जल बहता हो, उसका अर्थ क्या होता है। तो ये एक प्रकार से एक सोने पे सुहागा होने वाली जैसी बात होती है कि आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं या फिर सिद्धि के लिए आप अपनी बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो उसके जो परिणाम जो हमें मिलते हैं वो हमारे जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे से होने के सबसे ज़्यादा उसमें चांसेस हो जाते हैं, और हमें माँ भगवती और हम जिसका भी आशीर्वाद के लिए वहाँ पे जाते हैं साधना करने के लिए, उसकी हमें जल्द से जल्द प्राप्ति होती है। ऐसे तो बहुत सारे शमशान होते हैं जहाँ पे लोग साधना करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ साधना करते तो वहाँ साधना नहीं होती है या वहाँ पे सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा सा वो जो हम नदी के किनारे है ना, जिसको हम लोग मरघट भी बोलते हैं, अगर हम उधर की साइड जाके साधना करते हैं तो उसकी एक अलग ही बात होती है। और जब हम ऐसी जगह पे साधना करते हैं तो कोई भी शक्ति को हम बुलाने के लिए या फिर कोई भी देवी देवता के लिए हम ये जो अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी आपकी एक्टिव हो जाती है। अब सवाल आता है जो हम वहाँ पे बैठ के जो साधना करते हैं, है ना, और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद तंत्र मंत्र और यंत्र का क्या महत्व है ना। तो जो उसका महत्व है तो वो किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से उनकी क्रियाएं की जाती है, तो उस सब के लिए अब मैं उसमें आपको बताती हूँ कि हमारे मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। तो जिस प्रकार हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, वो भी एक क्रिया ही है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप साधना में बैठते हैं और बैठने के बाद आप अपने मन को जब एकाग्रित करते हैं, ठीक है ना, तो भी आपके इष्ट या आराध्य हैं उनका सभी के पास अपने अपने इष्ट और आराध्य के हिसाब से बीज मंत्र होता है, और जब हम उस बीज मंत्र की साधना के लिए बैठते हैं, जब हम उसका जाप करते हैं, तो उसमें आप जितना ज़्यादा जाप करोगे, जाप करते करते आप ये देखोगे एक शक्ति होगी, जिस शक्ति की से वो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जितना ज़्यादा आप जाप करोगे
तो आप देखोगे आप जाप करते करते उसी शक्ति की ऊर्जा से वो पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाएगा। और फिर जो उसका पावर होता है वो आप पूरी तरीके से उसको फील करने लगोगे। जब आप उस पावर को बहुत अच्छे से फील करने लगोगे, उसको अच्छे से हील कर लोगे अपने अंदर, फिर आप देखोगे एक बहुत ही विशिष्ट, है ना, बहुत ही विशिष्ट आपको उसके अंदर ऊर्जा प्राप्त होगी। जब आपको ऊर्जा प्राप्त होगी फिर आप उस ऊर्जा से कैसे कार्य लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो उसका पावर है ना, जो उसका पावर है उस ऊर्जा का, वो आपको पूरी तरीके से फील होने लगेगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें महसूस करोगे और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी और जब ये सारी चीज़ें आपके पास वो ऊर्जा एकत्रित हो करके जब वो आपको लगेगा कि अब मेरे को इस चीज़ से अपना जो भी मैं कार्य करने के लिए मैंने इतनी साधना और ये सब चीज़ें की है, तो मैं उसको किस प्रकार से आगे कर सकता हूँ, तो हम उसको कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद आप उस ऊर्जा का किस व्यक्ति पे किस प्रकार से, अच्छे में या फिर बुरे में, किस प्रकार से आप उसको यूज करते हो। आप उस पावर जो आपने मतलब इतना कष्ट करके इतना सब कुछ चीज़ें करके आपने अपनी जो इतनी मेहनत की है, अपना आपने इतना तप किया है, वो सब करने के बाद जो आपके पास ऊर्जा आती है, तो आप अगर वो किसी भी व्यक्ति के लिए यूज करते हो तो वो आप पे निर्भर करता है कि वो आप अच्छे के लिए करोगे या फिर वो आप किसी के बुरे करने के लिए, मतलब किसी का, कई लोग होते हैं कि मतलब कि ऐसे करना है वैसे करना है, किसी का बुरा हो जाए, ये सब करना है। आप अगर ये चीज़ें, अगर आपने कोई माँ भगवती के लिए इतनी आराधना और इतनी उनकी पूजा पाठ करने के बाद अगर उनकी आपके ऊपर आशीर्वाद आया है, तो मेरा मानना ये है कि हमें जो हम कर सके, हमें जग कल्याण के लिए चीज़ करनी चाहिए, कभी किसी के भी बुरे के लिए ये चीज़ नहीं चलानी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि मंत्र की शक्ति किस प्रकार से काम करती है। जो मंत्र की शक्ति होती है वह वायु के माध्यम से कार्य करती है। और जैसे कि आप मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हवा है, हमें दिखती नहीं है पर वो हमें महसूस होती है, ठीक है ना, हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो मंत्रों की शक्ति की ऊर्जा होती है वो वायु में एक्टिव हो जाती है। और हम जिस भी व्यक्ति पे क्रिया करना चाहते हैं तो हमें उसका जैसे कि नाम चाहिए होता है, उसका कहाँ वो रहता है, उसका प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें चाहिए होती है। और उस जब वो सारी चीज़ें एकाग्रित हो जाती हैं तब हम उस व्यक्ति के लिए उसके नाम से उसके लिए पूरा प्रॉपरली अनुष्ठान करके एक संकल्प लेते हैं ना, संकल्प जैसे होते हैं वो लिया जाता है। और फिर हमारी जो मंत्रों की शक्ति की ऊर्जा होती है वो इस प्रकार से वर्क करती है कि जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, लोग बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे हो और अगर आदमी इतनी दूर है तो वो चीज़ उस पर कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। तो वो इसी प्रकार से वर्क करती है, वो वायु के माध्यम से ही चीज़ें चलती हैं। और माँ भगवती और महादेव के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करते हैं उनके नाम लेकर के, बाबा महाकाल का नाम लेकर के, तो वो कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी मंत्रों की ऊर्जा द्वारा जो भी कार्य सिद्ध होता है वो इसी प्रकार से ही सिद्ध होता है। और इसीलिए मैंने ये मार्ग चुना कि मैं शिव और शक्ति में, उनकी साधना में लीन रहूं, है ना, और अपना जीवन उनके चरणों में, उनकी आराधना, उनकी साधना में व्यतीत करूं। जो भी था थोड़ा बहुत मैंने आपको इस विषय में जानकारी दी है, क्योंकि हम पूरी सारी चीज़ें नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें हमें गुप्त भी रखनी होती हैं। और जितनी भी जानकारी है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सुन के अच्छी लगे, आपके मन को प्रसन्नता हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि आप क्यों करते हो, किस लिए करते हो, है ना, और कैसे वर्क करता है। तो मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आप कह सकते हैं, और उसको आपको बताने की, आप सभी के आगे उसको पूरी तरीके से रखने की कोशिश की है।
तो मेरा जाते जाते आप सभी को यही कहना है, आप किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जैसे कोई समस्या हो, जैसे कोई काफ़ी लोग बीमार होते हैं जिनको दवाइयाँ नहीं लगती है और टेस्ट आप जितने मर्जी कराओ उनकी रिपोर्ट्स में हमेशा ओके आता है, उसके बावजूद भी बीमार होते हैं। ठीक है, तो उसमें संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों के ऊपर कई बार तंत्र हुआ हुआ होता है। और जब हम लोग तंत्र की काट करते हैं तो जो रिपोर्ट्स आप देखते हो जिसमें कुछ नहीं आता तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता है, क्योंकि जब किसी भी प्रकार का तंत्र यूज़ किया जाता है, क्रियाएं की जाती हैं, तो वो जब आता है तो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर देता है। तब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आपको बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी मगर आप देखोगे रिपोर्ट्स आपकी एकदम ओके होगी। इस तरीके से तंत्र का असर होता है। तो अगर इस तरह की समस्याओं से कोई परेशान है या फिर कोई भी और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और हर रविवार को मैं और मेरे गुरु रविंद्र नाथ जी हम दोनों गद्दी लगाते हैं। आप जब भी आप किसी को आना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आने से 1 या 2 दिन पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग बहुत फ़ोन करते हैं, फ़ोन सबके नहीं उठाए जा सकते, जवाब सबको नहीं दिया जा सकता। और जो भी लोग इच्छुक हो, जो लोग ठीक होना चाहते हैं, वही लोग हमसे कांटेक्ट करें। और जो ये एक्सेस कॉल आते हैं, वो जो गलत काम होते हैं, आप प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन कार्य के लिए हमको कॉल ना करें और हमको कांटेक्ट भी ना करें, क्योंकि हम कोई भी बुरा कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान ने, माँ भगवती ने, बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है हमको इसलिए दिया है कि हम किसी का भला कर सके, ना कि किसी का बुरा करें। और यही एक रीज़न है कि हम इतने सालों से अपनी गद्दी लगा रहे हैं और लोग आज तक ठीक होके ही गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे दरबार से कोई ऐसा गया हो कि इसका काम नहीं बना हो। ठीक है, तो आप सभी को हर हर महादेव, जय माँ भैरवी। आप सभी के घर में माँ भगवती भंडारे भरे और आप सभी को आशीर्वाद दें।